दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो अपनी हर बात की शुरुआत सवाल से करता हो। आप कुछ कहते हैं और वो आपसे पूछता है, लेकिन क्या ये सच है? क्या ये सही है? क्या ये पूरी तरह से सोचा गया है? पहले तो शायद आपको अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसके साथ बैठेंगे, आप महसूस करेंगे कि वो आपके भीतर ऐसी गहराई तक उतर रहा है जहां आपने शायद ही कभी कदम रखा हो। वो इंसान था सुकरात, सोक्रेटिस। इतिहास का एक ऐसा नाम जिसने न किताबें लिखी, न कोई बड़ा साम्राज्य बनाया, न ही सोने चांदी का खजाना छोड़ा, लेकिन फिर भी उसका नाम आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसने लोगों को सोचने का तरीका सिखाया। सोक्रेटिस कहते थे, "The only true wisdom is in knowing you know nothing." यानी असली ज्ञान तो तब शुरू होता है जब इंसान मान ले कि वो कुछ भी नहीं जानता। आज हम सब सोचते हैं कि हमें सब पता है। हम स्मार्टफोन में सब ढूंढ लेते हैं, गूगल पर हर सवाल का जवाब मिल जाता है। लेकिन सुकरात कहते थे, ये जवाब असली ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान तब है जब आप खुद सवाल पूछते हो, खुद सोचते हो और सच तक पहुंचते हो। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक फिलोसोफर की बातें सुनाने के लिए नहीं है। ये एक सफर है, एक ऐसा सफर जो आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि सुकरात की फिलॉसफी बाहर की दुनिया बदलने के बारे में नहीं है, ये आपकी अंदर की दुनिया बदलने के बारे में है। अब सोचिए, जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या है? हारना, पैसे का नुकसान, रिश्तों का टूटना, नौकरी का छूट जाना। सुकरात कहते थे, इनमें से कुछ भी असली डर नहीं है। असली डर यह है कि कहीं आप अपनी जिंदगी बिना जांचे परखे जीकर बर्बाद न कर दो। क्या आपने कभी रुककर खुद से ये सवाल पूछा है, मैं जो कर रहा हूँ, क्या सच में मुझे यही करना चाहिए? मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, क्या ये मेरी आत्मा की आवाज है या बस भीड़ का रास्ता है? मैं सच में कौन हूँ? सुकरात का मानना था कि बिना इन सवालों के जिंदगी अधूरी है। वो कहते थे, "An unexamined life is not worth living." यानी ऐसी जिंदगी जो खुद से सवाल ना पूछे, वो जीने लायक ही नहीं है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है। सुकरात कभी कहते नहीं थे कि मैं तुम्हें जवाब दूंगा, बल्कि वो हमेशा कहते थे, मैं तुम्हें ऐसे सवाल दूंगा जो तुम्हें अपने जवाब तक ले जाएंगे। उनकी ये कला इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पूरी ग्रीस की सोच बदल दी। ये तरीका आज भी सोक्रेटिक मेथड के नाम से मशहूर है। सवाल पूछो, गहराई में जाओ और सच को उजागर करो। दोस्तों, आज की दुनिया में हमें लगता है कि हमारा स्ट्रगल बहुत अलग है। हम सोशल मीडिया की तुलना में उलझे रहते हैं, हम रिश्तों में उलझे रहते हैं, हम काम और पैसे के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इंसान की बुनियादी समस्या वही है, मैं कौन हूँ और मुझे सच में क्या चाहिए? सुकरात कहते थे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सच्चाई को खोजो, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों न हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, खुद को जानो, क्योंकि सेल्फ नॉलेज ही असली ताकत है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, दूसरों के साथ न्याय करो, क्योंकि अन्याय करने से आत्मा कमजोर हो जाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और मौत से मत डरो, बल्कि उस जिंदगी से डरो जो अधूरी रह गई। अब जरा सोचिए, अगर इन बातों को आप अपनी जिंदगी में लागू कर दो तो क्या होगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आपके फैसले मजबूत होंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, आपके रिश्ते सच्चाई पर खड़े होंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और आपका आत्मविश्वास इतना गहरा होगा कि कोई भी हालात आपको तोड़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये सफर आसान नहीं होगा। सवाल पूछना कभी आसान नहीं होता, सच्चाई का सामना करना कभी आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप सोक्रेटिस की फिलॉसफी को अपनाते हो, तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी पर्पस के लिए है। इस वीडियो के अगले हिस्सों में हम सुकरात के उन 5 सबसे गहरे सबकों को समझेंगे जो आपकी सोच को हिला देंगे और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सफर आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं होगा, ये आपकी जिंदगी बदलने वाला एक अनुभव होगा। जड़ी बूटी। पहला सबक, अपने आप से सवाल पूछो। सुकरात कहते थे कि असली ज्ञान सवाल पूछने से आता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जल्दी से जवाब ढूंढते हैं। हम गूगल खोलते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, या फिर अपनी पुरानी आदतों के हिसाब से फैसले कर लेते हैं। लेकिन सुकरात कहते हैं, कभी भी जवाब पर मत भागो, पहले सही सवाल ढूंढो। सोचिए, अगर आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हो तो सवाल होना चाहिए, क्या मैं सही इंसान के साथ हूँ? या क्या मैं रिश्ते को सही तरीके से निभा रहा हूँ? अगर आप काम में थक गए हैं तो सवाल होना चाहिए, क्या ये मेरी पैशन वाली लाइफ है? या क्या मैं सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा हूँ? जितना गहरा सवाल होगा, उतना ही सही जवाब मिलेगा। दूसरा सबक, सत्य की खोज करो।
सुकरात के लिए सच्चाई सबसे बड़ी चीज थी। वो कहते थे, सत्य को खोजो, भले ही वह तुम्हारी सोच को तोड़ दे। आज हम अपने कंफर्ट जोन में जीना पसंद करते हैं। हमें वही अच्छा लगता है जो हमें सुनना अच्छा लगे। लेकिन जिंदगी बदलती है जब आप खुद से कहते हो, सच क्या है। हो सकता है सच कड़वा हो सकता है सच आपको बदलने पर मजबूर करे, लेकिन सच ही आपको आजादी देता है। थॉट बलून तीसरा सबक, आत्मज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। सुकरात कहते थे, खुद को जानो, सेल्फ नॉलेज ही असली विजडम है। आजकल हम दूसरों को तो अच्छे से जानते हैं, हम दोस्तों की पसंद जानते हैं, सोशल मीडिया पर अजनबियों के बारे में जानते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते। हमने कभी खुद से पूछा ही नहीं, मैं कौन हूँ, मुझे सच में क्या चाहिए, क्या मैं अपनी असली इच्छाओं के हिसाब से जी रहा हूँ या समाज के हिसाब से। जैसे ही आप खुद को जानना शुरू करते हो, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है। आपको समझ आता है कि कौन सी चीजें आपकी हैं और कौन सी बस दुनिया ने आप पर थोप दी हैं। चौथा सबक, नैतिकता और न्याय के साथ जियो। सुकरात मानते थे कि एक इंसान की पहचान सिर्फ उसके ज्ञान से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। अगर आप ईमानदार नहीं हो, अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, तो आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी डिग्रियां सब बेकार हैं। आज की दुनिया में शॉर्टकट बहुत हैं। लोग सोचते हैं कि झूठ बोलकर, किसी का हक मारकर या किसी को धोखा देकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सुकरात कहते थे, अन्याय करना आत्मा को मारने जैसा है। अगर आप सच में लंबे समय तक सफलता चाहते हो, तो ईमानदारी और नैतिकता के रास्ते पर चलना ही होगा। पांचवा सबक, मृत्यु का भय मत रखो। सुकरात को मौत की सजा मिली थी, लेकिन उन्होंने डरकर अपने विचार नहीं बदले। वो कहते थे, मृत्यु से मत डरो, बल्कि इस बात से डरो कि कहीं तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य अधूरा न रह जाए। सोचिए, कितनी बड़ी लाइन है ये। हम हर रोज छोटी छोटी चीजों से डरते हैं। फेल होने से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं, लोगों की राय से डरते हैं। लेकिन सुकरात कहते थे, असल में डरना चाहिए अगर तुमने अपनी असली क्षमता को जिया ही नहीं। आपकी जिंदगी में सोक्रेटिस की फिलॉसफी कैसे बदलाव लाएगी। अगर आप सवाल पूछना शुरू कर देंगे, तो आपके फैसले ज्यादा पक्के होंगे। अगर आप सच्चाई को अपनाएंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप खुद को जान लेंगे, तो आपकी दिशा साफ होगी। अगर आप नैतिकता के साथ जिएंगे, तो आपका सम्मान कभी कम नहीं होगा। और अगर आप मौत से नहीं, बल्कि अधूरी जिंदगी से डरेंगे, तो आप हर दिन को जी जान से जीना शुरू कर दें। हेडफोन अंतिम संदेश। दोस्तों, सोक्रेटिस की फिलॉसफी सिर्फ एक किताब का हिस्सा नहीं है। ये हर उस इंसान की राह दिखाती है जो सच में जिंदगी को गहराई से जीना चाहता है। याद रखिए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सवाल पूछो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा सत्य खोजो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा खुद को जानो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा न्याय और नैतिकता के साथ जियो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा और मृत्यु से मत डरो। अगर आप इन 5 चीजों को अपनी लाइफ में लागू कर लो, तो कोई भी ताकत आपकी सोच और आपके भविष्य को रोक नहीं सकती। तो आज से सोक्रेटिस के शब्दों को याद रखो, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी बिना जांची परखी जिंदगी जीने लायक नहीं है। दोस्तों, हमने अभी अभी सोक्रेटिस की उस गहरी सोच को समझा जो आज भी हमारी जिंदगी को दिशा दे सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब बातें सिर्फ सुनने भर के लिए हैं, या फिर इन्हें जीने के लिए? क्योंकि सच्चाई ये है, ज्ञान तभी शक्तिशाली होता है जब उसे अमल में लाया जाए। जड़ी बूटी सोचिए, अगर आप सोक्रेटिस की पहली सीख सवाल पूछो को अपनाते हैं, तो आपकी जिंदगी का हर फैसला अलग हो जाएगा। आज जब कोई परेशानी आती है, हम तुरंत जवाब ढूंढते हैं, लेकिन अगर आप खुद से गहरे सवाल पूछने लगेंगे, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जिसकी तलाश शायद सालों से कर रहे हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या मैं सही जगह हूँ? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या मैं सही इंसान के साथ हूँ? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या ये काम मेरी आत्मा की पुकार है? ये सवाल आपको डराएंगे, लेकिन इन्हीं सवालों से आपकी असली ताकत जन्म लेगी। फिर आता है सत्य का सामना करना। सोक्रेटिस कहते थे, सत्य को खोजो, भले ही वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ दे। आज की दुनिया में लोग मीठे झूठ सुनना पसंद करते हैं। हमें वही दोस्त अच्छे लगते हैं जो हमारी हर बात पर हमें हाँ मिलाएं। लेकिन असली दोस्ती, असली प्यार और असली सफलता तब आती है जब आप कड़वे सच को स्वीकार करते हैं। सोचिए, अगर आप हर बार सच का सामना करेंगे, तो आपकी आत्मा कितनी मजबूत हो जाएगी। कोई झूठ आपको हिला नहीं पाएगा, कोई नकली चेहरा आपको धोखा नहीं दे पाएगा, और सबसे जरूरी, आप खुद से कभी भाग नहीं पाएंगे। थॉट बलून तीसरी सीख, खुद को जानना। आज दुनिया हमें सिखाती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उसी पर ध्यान दो। लेकिन सोक्रेटिस कहते थे, खुद को जानो।
आपके भीतर एक ऐसी ताकत है जिसे आपने शायद कभी महसूस भी नहीं किया। लेकिन जब आप खुद से पूछते हो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मैं कौन हूँ? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मुझे सच में क्या चाहिए? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या मैं दूसरों के सपनों को जी रहा हूँ या अपने? तो धीरे धीरे परतें खुलने लगती हैं और यही सेल्फ नॉलेज आपकी जिंदगी को बदल देती है। चौथी सीख, नैतिकता और न्याय। आज लोग शॉर्टकट से आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी झूठ बोलकर, कभी दूसरों को गिराकर, कभी धोखा देकर। लेकिन सोक्रेटिस कहते थे, अन्याय करना आत्मा को मारने जैसा है। सोचिए, अगर आपके पास सारी सफलता है लेकिन आत्मा अंदर से टूट चुकी है, तो क्या वो सफलता मायने रखती है? नहीं। सच्ची ताकत, सच्चा सम्मान और सच्ची शांति सिर्फ ईमानदारी और न्याय से आती है। और पांचवी सीख, मृत्यु से मत डरो। सोक्रेटिस ने मौत का सामना बिना डरे किया, क्योंकि वो मानते थे असली डर मौत नहीं है, असली डर ये है कि आपकी जिंदगी अधूरी रह जाए। हम रोज छोटे छोटे डर में जीते हैं, फेल होने का डर, रिजेक्शन का डर, लोगों की राय का डर। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप हर दिन जी जान से जी लें, तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब आपको पता होगा कि आपने अपनी पूरी क्षमता से जिया है। अब सवाल यह है, आप क्या करेंगे? क्या ये बातें सिर्फ आपके कानों तक रहेंगी या फिर आप इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगली बार जब कोई मुश्किल फैसला आए तो सोक्रेटिस की तरह सवाल पूछना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगली बार जब सच और झूठ में चुनना हो तो सच को अपनाना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगली बार जब उलझन हो तो खुद से पूछना, मुझे सच में क्या चाहिए? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और जब डर सताए तो याद रखना कि डर मौत का नहीं, अधूरी जिंदगी का होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन 5 सीखों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हो तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हेडफोन अंतिम संदेश याद रखिए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सवाल पूछो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सच खोजो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, खुद को जानो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, न्याय और नैतिकता के साथ जियो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और मौत से मत डरो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी जग जाएगी। यही सोक्रेटिस की असली फिलॉसफी है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो रोशनी आपने यहाँ पाई है वो किसी और की अंधेरी राह को भी रोशन कर सकती है। पुष्पिन और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे भी हम आपको ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी विचारों से जोड़ सकें। चैनल नेम ऑडियो बुक MS बेल। अगर ये बातें दिल को छू गईं तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी ऐसी गहरी बातें हम आपके साथ बांटेंगे जो आपकी सोच और आपकी